श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। बिनु गुरु भवनिधि तरै न कोई। प्यारे लोगों, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अनिवार्य रूप से होता रहता है, उसी तरह हम लोगों की जन्म के बाद मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद जन्म कितनी बार हुआ, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा सृष्टि के आदि काल से ही होता आ रहा है। जब से संसार में आना हुआ, तब से शिशु काल में ही कितने प्रकार का सुख दुख देखा है। संसार में किसी बात से दुखी और किसी बात से सुखी होते रहते हैं। इस दुख सुखमय संसार में हम लोगों को चैन नहीं है। इस संसार सागर से हम लोग कैसे पार हो सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बिनु गुरु भव निधि तरै न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई संसार सागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो। हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। भजन करने वाला पहले जीवन मुक्ति फिर निर्वाण विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। पार होने के लिए कोशिश होनी चाहिए। बिना गुरु के कोई पार नहीं हो सकता, तो गुरु कैसा होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गुरु ऐसा ज्ञान कहे जो अज्ञानता रहित हो, अंधकार की बात छोड़कर प्रकाश की बात कहे और सगुण को छोड़कर निर्गुण की बात कहे। मतलब अंधकार को काटो, प्रकाश को काटो। अंधकार और प्रकाश दोनों के पार होने पर क्या बचता है? शब्द बचता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, साधो शब्द साधना कीजय, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजय। शब्द बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जिस शब्द से संसार की उत्पत्ति हुई है, उसी शब्द को पकड़ लो। गुरु नानक साहब ने कहा है, शब्द तत्तु बिरज संसार, शब्द निरालमो अपर अपार। ऐसा क्यों हुआ? कंपन के बिना शब्द नहीं हो सकता। एक अक्षर जो लिखा जाता है, वह भी बिना कंपन के नहीं लिखा जाता। कंप नहीं हो तो जीवन नहीं हो। सृष्टि के लिए परमात्मा में मौज होती है, तभी शब्द होता है। उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु चाहिए। गुरु की मान्यता सब देते हैं। जन्म लेते ही माताजी सिखाती हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये संबंध के चाचा हैं। उनके कहने के अनुसार पिता चाचा कहते हैं। कुछ बढ़ते हैं, पाठशाला जाते हैं, वहाँ भी गुरुजी पढ़ाते हैं। उसको श्रद्धाशील होकर मानते हैं। पहले केवल श्रद्धा से गुरु वाक्य को मानते हैं। कुछ तर्क करने के लायक होते हैं और गुरु से पूछते हैं तो वे बता देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु कितने भी ऊंचे हों, अगर उनमें श्रद्धा नहीं रखी जाए तो शिष्य कुछ नहीं सीख सकता। गुरु को जिस वस्तु का ज्ञान है, वे उस वस्तु को सिखाएं तो उसको अवश्य सीखना चाहिए। इस सोनभद्र के ऊपर जो गांव है, उसको अंग्रेजी भाषा में डेहरी ऑन सोन कहते हैं। इनके पास एक बड़ा गढ़ है, जिसको रोहतास गढ़ कहते हैं। वे कौन थे पुराने जमाने में? जिनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था, वे राजा हरिश्चंद्र थे। रोहिताश्व के नाम पर यह रोहतास जिला है। मेरे कहने का मतलब है कि जो बात नहीं जानते हैं, वह अगर कोई बतलाए
तो उसे श्रद्धा से सीखिए। जो गुरु नहीं जानते तो दूसरे गुरु से सीखिए। जो शुभ काम हो उसको जल्द करना चाहिए, जो अशुभ काम हो उसमें विलंब कर देना चाहिए। धीरे धीरे अशुभ काम छूट जाए तो अच्छा। एक राजा था, वह लोगों को खिलाता पिलाता नहीं था। जो अभ्यागत के रूप में आते थे उसको अनजान जानकर अपने यहाँ नहीं रहने देता था। यह पाप उससे हो जाता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु बाबा आए। उस राजा ने उन साधु बाबा से पूछा, मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? साधु बाबा ने कहा कि प्रत्यक्ष देखना चाहते हो अथवा सुनना चाहते हो? राजा ने प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहा। साधु बाबा ने कहा, आंखें बंद करो। राजा ने आंखें बंद की तो देखा कि घोर अंधकार है। उसमें चलते चलते उसने विष्ठा देखी। वह देखकर उसको बड़ा कष्ट हुआ। साधु बाबा के आदेश से उसने आंखें खोली। बाबा ने पूछा कि वह स्थान कैसा था? देखा तुमने? उसने कहा, जी हाँ, देखा वह स्थान। वहाँ तो बड़ा कष्ट है, वहाँ बहुत विष्ठा पड़ी हुई थी। बाबा ने कहा कि मरने के बाद तुमको वहीं जाना पड़ेगा और विष्ठा को खानी पड़ेगी। राजा ने पूछा, कोई ऐसा उपाय है जिससे वैसे स्थान में नहीं जाना पड़े? अगर ऐसा उपाय है तो कृपा करके बता दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि इसका उपाय है, और वह यह है कि अपने पुरोहित की कन्या को बिना उससे पूछे अपने घर ले आओ और उसको अच्छी तरह रखो, जाने मत दो। इससे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, जिससे तुम्हारा पाप कर्म छूट जाएगा और तुमको वह विष्ठा नहीं खानी पड़ेगी। राजा ने वैसा ही किया, जिससे लोगों ने उसकी बहुत निंदा की। कुछ दिनों के बाद फिर बाबा आए और राजा से कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करने पर राजा ने देखा कि उस अंधेरी जगह में अब थोड़ी सी विष्ठा बच रही है और सब खत्म हो गई है। बाबा ने आंखें खोलने कहा और पूछा कि क्या देखा? राजा ने कहा कि अब थोड़ी सी विष्ठा बच रही है। साधु बाबा ने कहा कि एक महात्मा ने तुम्हारी निंदा नहीं की, इसीलिए थोड़ी सी विष्ठा बची रही, उतनी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। महाभारत के युद्ध के समय राजा युधिष्ठिर अपने गुरु को मरवाने के वास्ते एक बार झूठ बोले थे। उसका पाप उनको लगा था। मेरे कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर के समान होने पर भी पाप हो जाता है। कोई आपकी निंदा करे तो उकताइए नहीं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। संत कबीर साहब, निंदा को सहन करते रहना चाहिए, निंदा से दुखी नहीं होना चाहिए, स्तुति से खुश नहीं होना चाहिए। यह भक्त का लक्षण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।